छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस को हाल ही में एक व्यक्ति का शव बोरे में बरामद हुआ। शव बेहद बुरी स्थिति में था, जिसकी पहचान करना भी इतना आसान नहीं था। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया, एक ऐसा सच सामने आया जो वाकई में किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। साथियों, आज की ये घटना छत्तीसगढ़ के रायपुर से है। रायपुर के राखी थाना क्षेत्र का एक गांव है जिसे बेंद्री गांव कहा जाता है। अब हुआ कुछ ऐसा कि 24 जुलाई 2025 की शाम को जब यहाँ के एक पत्थर खदान के पास से जब कुछ लोग गुजर रहे थे, तभी अचानक उन्हें खदान के पास पानी के ऊपर तैरता हुआ कुछ दिखाई दिया। लोगों ने सोचा कि आखिर इतना बड़ा बोरा पानी के ऊपर कैसे तैर रहा है। इसके बाद कुछ लोग जब उस बोरे के पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने गौर से उस बोरे को देखा, उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि बोरे के एक छोर से एक व्यक्ति का पैर बाहर निकला हुआ था। इस नजारे को देखकर उनकी हालत खराब हो गई और उन्होंने तुरंत समझ लिया कि मामला बेहद गंभीर है। इसलिए तत्काल उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने पानी में से बोरे को बाहर निकाला और जब उसे खोला गया तो उसमें एक व्यक्ति का शव मिला। जांच करने पर पता चला कि शव कम से कम 3 से 4 दिन पुराना है और शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पीएम के लिए भेज दिया। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर मरने वाला व्यक्ति कौन था, इसके साथ क्या हुआ था और कौन थे वो लोग जिन्होंने इसके साथ ऐसा किया। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस ने आसपास के इलाकों में अपनी जांच शुरू की। आसपास के कई लोगों से जानकारी ली गई और तब जाकर पता चला कि मरने वाला व्यक्ति दिनेश मानिकपुरी था, जो काया बांधा का रहने वाला था और कुछ समय से गायब था। अब शव की पहचान हो चुकी थी, लेकिन पुलिस को अभी इस गुत्थी को सुलझाना था और इसलिए पुलिस ये जानने में लग गई कि आखिरी बार दिनेश मानिकपुरी को कब, कहां और किसके साथ देखा गया था। काफी पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चला कि आखिरी बार उसे उसके 2 दोस्तों के साथ देखा गया था, जिनके नाम है साहेब दास मानिकपुरी और सोहन उर्फ पिंटू। शक के आधार पर पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस ने उनसे कई सवाल जवाब किए, लेकिन शुरुआत की पूछताछ में दोनों पुलिस को लगातार गुमराह करते रहे, कभी कुछ कहते तो कभी कुछ। लेकिन जब पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया, तब जाकर इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा सच बयां किया जो बेहद ज्यादा खौफनाक था। मीडिया सूत्रों के अनुसार पता चला कि मरने वाला व्यक्ति दिनेश साहेब दास मानिकपुरी और सोहन का बचपन का दोस्त था। अब हुआ कुछ ऐसा कि 24 जुलाई को ये दोनों दिनेश के घर गए और उससे कहा कि चल कहीं घूम कर आते हैं। इसके बाद ये तीनों स्कूटी में बैठकर गिट्टी खदान के पास चले गए और वहां पर पहुंचकर तीनों ने जमकर शराब पी। फिर शराब पीते पीते तीनों आपस में बातें करने लगे, लेकिन बातों बातों में दिनेश की गर्लफ्रेंड को लेकर बात शुरू हो गई और फिर मामला बिगड़ गया। कुछ ही देर में लड़की को लेकर तीनों में बहस शुरू हो गई और आखिरकार बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसी वक्त साहेब और सोहन ने दिनेश पर अचानक हमला कर दिया, जिसकी वजह से कुछ ही देर में उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद दोनों ने दिनेश का चेहरा बिगाड़ने की पूरी कोशिश की ताकि उसे कोई पहचान न पाए और इसके लिए इन दोनों ने बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया। फिर दोनों ने मिलकर दिनेश के शव को बोरी में भरकर पानी में फेंक दिया। इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने साहेब दास मानिकपुरी और सोहन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना के वक्त इस्तेमाल की गई एक्टिवा स्कूटर और मोबाइल को भी जब्त कर लिया गया है। साथ ही इन दोनों पर संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सोचने वाली बात यह है कि ये तीनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन इन दोनों ने ना ही दोस्त के बारे में सोचा और ना ही अपने भविष्य के बारे में और ना ही अपने परिवार के बारे में। नशे की हालत में इन्होंने जो जघन्य अपराध किया वो वाकई में बेहद ज्यादा खौफनाक था। तो साथियों, ये थी रायपुर की वो घटना जिसे छत्तीसगढ़ पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर सॉल्व कर लिया। और इसी तरह अगर आप और नए वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।